मॉर्निंग बेटा, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल्या एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी थर्ड क्लास की ईवीएस का 6th लेसन, और जिसका नाम है फूड्स वी ईट। फूड्स मीन्स भोजन, खाना जो हम खाते हैं। ईट मीन्स खाना की, उस खाने की बात करेंगे, उस भोजन की बात करेंगे जो हम खाते हैं। तो बेटा आज के लेसन में सबसे पहले ना ये देखो, पिक्चर देखो। पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? कुछ बच्चे बैठे हैं ना, और वो अपने कल इन्होंने क्या कुछ खाया है क्या नहीं खाया है उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? तुम भी कई बार बैठे बैठे बातें शुरू कर देते हो ना, कल हमारे घर ये बना था, कल ये बना था, है ना? तो ऐसे ही ये बच्चे भी बैठ के बातें कर रहे हैं कि कल किसने क्या खाया था। तो यहाँ पे देखो, ये जो निशान एरो का सा ऐसे लग रहा है ना, इसका मतलब इसके साथ लग रहा है। तो ये बोल रहा है, ये चीजें जो यहाँ लिख रखा है वो इस लड़के ने कहा है। इसी तरह से इस लड़की ने कहा है वो ये है। ठीक है, समझ गए किसका कहा हुआ क्या है? तो पहले देखते हैं ये क्या कह रहा है। लास्ट नाइट आई एट ए चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़। तो ये कह रहा है कि लास्ट नाइट, पिछली रात, आई एट ए चपाती, मैंने एक रोटी, और वो भी किसकी? बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाई। अब आगे अब ये लड़की कह रही है आई कुकड दाल एंड राइस। तो मैंने दाल और चावल बनाए। तो कह रही मैंने दाल चावल बनाए थे। अब ये कह रही है यस्टरडे नो फूड वाज कुकड इन माई हाउस। अब ये कह रही है कि कल मेरे घर में खाना नहीं बना। इनके घर में खाना ही नहीं बना भाई। ठीक है, अब आगे ये लड़का कह रहा है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। मैं गुरुद्वारे में अपनी दादी के साथ लंगर में गया। लंगर क्या होता है? गुरुद्वारे में खाना खिलाया जाता है ना, कोई भी आओ कोई भी खा सकता है वहां पे, तो उसको बोलते हैं लंगर। है वी एट दाल एंड चपाती। और गुरुद्वारे में क्या खाना बना था? दाल और चपाती। चपाती मीन्स रोटी, दाल और रोटी उन्होंने खाया लंगर में। ठीक है, अब आगे भाई ये लड़की कह रही है क्या? अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डू नॉट लाइक। कह रहे कि अम्मी ने, मम्मी को कह देते हैं ना अम्मी, हाँ, मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं है। विच आई डू नॉट लाइक, जिनको मैं पसंद नहीं करती। तो सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। तो मैंने खीर और पूरी खाने की बजाय एक ऑमलेट खा लिया। इसने ये बताया। अब ये इस लड़के का नंबर है। पहले ये बता रही है माई मदर कुकड फिश। मेरी माताजी ने फिश यानी कि मछली बनाई थी। आई एट लोट ऑफ इट। मैंने बहुत सारी मछली खाई थी। इट वॉज वेरी रियली टेस्टी। रियली मीन्स वास्तव में, की टेस्टी स्वादिष्ट, यह बहुत स्वादिष्ट थी। तुम भी ऐसा करते हो ना, कोई चीज तुम्हें स्वाद लगती है तो उसको बहुत सारा खा लेते हो, है ना? और कुछ अच्छा नहीं लगता तो कहते मुझे भूख नहीं है, कहते हो ना तुम भी ऐसे ही। तो उसने बहुत सारी खा ली। माई मदर ब्रोट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स। अब ये लड़का कह रहा है कि मेरी माताजी, ब्रोट मीन्स लाई थी, नूडल्स लाई थी, फॉर अस हमारे लिए, फ्रॉम द हाउस उस घर से, वेयर सी वर्क्स जहां वो काम करती, यानी मेरी माताजी जहां जिस घर में काम करती है वहां से हमारे लिए नूडल्स लाई थी। वी एंजॉयड ईटिंग इट। हमने उसके खाने के आनंद लिए, यानी कि हमने खाने में बड़ा आनंद आया, हमने बड़े मजे किए उसमें। तो ये बेटा देखो, सब बच्चों ने अलग अलग खाना खाया है ना, तो तुम भी सभी एक जैसा खाना नहीं खाते ना कभी भी। हाँ, कोई कुछ खाता है, किसी के घर में कुछ बनता है, किसी के घर में कुछ बनता है ना? हाँ। अब बेटा आगे कह रहे हैं वट डिड यू ईट यस्टरडे। आप लोगों ने कल क्या खाया? अब तुम बताओगे मुझे कि तुमने क्या क्या खाया है। राइट इट ऑन द प्लेट शोन द बिलो। नीचे एक प्लेट दे रखी है, प्लेट में खाना रख के खाते हैं ना, तो कह रहा है कि इस प्लेट में तुम्हें लिखना है किसने क्या क्या खाया था। तो बेटा किसी ने कुछ खाया होगा, किसी ने कुछ खाया होगा, है ना?
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे एक तो राइस, चावल खाए होंगे, फिर चावल के साथ दाल भी खाई होगी, है ना। और क्या खाया होगा बताओ, रोटी, है ना। और क्या खाया होगा, रोटी के साथ कुछ सब्जी भी बनाई होगी, है ना, या सलाद भी खाया होगा, सलाद, है ना। और मिल्क पिया होगा किसी ने, किसी ने क्या किया होगा, किसी ने लस्सी पी होगी, भाई किसी ने ऑमलेट भी खाया होगा, है ना। और किसी ने बाद में चाय भी पी ली होगी। तो तुम लोगों ने अपना अपना लिखना है, ये मैंने लिखे यही लिखने की जरूरत नहीं है। जो तुमने कल खाया था उसका नाम लिखना है, ठीक है। ना आए तो जो मैंने बताए हैं वो लिख लेना, ठीक बेटा। अब बेटा आगे हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लासेस ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे एंड वाई। तो कह रहा है कि क्या कल सभी क्लास के बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था, और खाया था तो क्यों, नहीं खाया था तो क्यों। तो इसमें कह रहा है नहीं बेटा, सभी बच्चे एक जैसा खाना नहीं खाते ना, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है। तो नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रंस कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड डिफरेंट रीजन्स। क्योंकि जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग घरों से आते हैं, परिवारों से आते हैं, सबके परिवार में अलग अलग ही खाना बनता है। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 38 देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वाज कुक्ड एंड व्हाट कुड बी द रीजन। अब कह रहा है कि तुमने देखा था वो सब बच्चे बैठे बात कर रहे थे ना, उनमें से एक बच्चे के घर में खाना नहीं बना। तो तुम बताओ कि क्या कारण हो सकते हैं कि उनके घर में खाना नहीं बना, किस वजह से खाना नहीं बना। तो बेटा इसका उत्तर है, देयर कुड बी मैनी रीजन्स, कई कारण हो सकते हैं बेटा। क्या, चाइल्ड्स फैमिली माइट बी पुअर एंड कुड नॉट अफोर्ड फूड ऑल टाइम्स, हो सकता है उनका परिवार गरीब हो और सारे समय तीनों समय उसको भोजन नहीं मिल पा रहा हो। या और क्या वजह हो सकती है, माइट बी हर मदर वाज सिक, शायद उसकी माँ बीमार हो जिससे वो खाना नहीं बना पाई हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, हैज इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हैंग्री एंड बट देयर वाज नथिंग टू ईट, इफ यस वाई। कह रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें बहुत भूख लग रही हो और घर में खाना नहीं बना हो, तो अगर ऐसा है तो क्यों। तो भाई कभी हो जाता होगा, है ना। तो कह रहा है यस व्हेन माय मदर वाज इल, जब मेरी मम्मी बीमार थी तो घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था, इसलिए मैं भूखा था और घर में कुछ नहीं था खाने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम हंग्री हो, क्या कैसे पता चलता है। वी आर फील द अर्ज टू ईट समथिंग इन आवर स्टमक व्हेन वी आर हंग्री, जब हमें भूख होती है तो पेट में बहुत तीव्र इच्छा हमारी होती है कि हम कुछ खाएं, उड़मुड़ सा लगता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, तुम्हें ये जब भूख होती है तो कैसा महसूस होता है। बेटा पहले क्वेश्चन में तो पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता चलता है तुम भूखे हो, अब पूछ रहा है कि जब तुम भूखे हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। When we are hungry, we feel very restless until we eat something, कि जब तक हम कुछ खा ना ले, जब तक हम बहुत ही रेस्टलेस असहज महसूस करते हैं, हमारी इच्छा होती है कुछ खाएं तभी हम रह पाते जब तक कुछ खा ना ले। तो बेटा ये थे हमारे इसके क्वेश्चन आंसर। और अब बेटा आगे का जो हमारा पोर्शन है उसको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक यहाँ तक के इस लेसन को आप अच्छे से रीड कर लेना और अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर भी नोट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।